इस बात का इदराक मुझे आज से 35 साल कबल सिविल सर्विसेज एकेडमी की 2 साला ट्रेनिंग के दौरान ही हो गया था कि पाकिस्तान के जवाल, पस्ती, खराबी, गुर्बत, करप्शन और दीगर मसाइल की वजह जहां लाखों ब्यूरोक्रेट्स का टोला है, वहीं इस मरज को भी सिर्फ और सिर्फ चंद अहल और जज्बे से सरशार ब्यूरोक्रेट्स ही ठीक कर सकते हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इंतजामी मशीनरी की पेचीदगी से यही लोग वाकिफ होते हैं और इस मशीनरी को मजीद पेचीदा तर बनाने में भी महारत रखते हैं। उन्हें ही इल्म होता है कि अवाम के वसाइल और हुकूमती सरमाए को कहाँ बेदर्दी से खर्च किया जा रहा है और इसे किस तरह अवाम की फलाह बहबूद के लिए वक्फ किया जा सकता है। ये करप्शन करने और इसे कागजात की भूल भुलैयों में छुपाने के हजारों गुर जानते हैं और इन्हें ये भी इल्म होता है कि कैसे करप्शन को पकड़ा जा सकता है, क्योंकि इनको अगर करप्शन से हासिल होने वाली रकम का अंदाजा ना हो तो इनका मातहत अमला लाखों कमाकर उन्हें सिर्फ हजारों का हिस्सा ही पहुंचाए। इसीलिए यही लोग हैं जो अगर चाहें तो इन वाइट कॉलर जराइम को तश्ते अज़बाम भी कर सकते हैं और थोड़ी सी कोशिश से इन्हें रोक भी सकते हैं। इस सारी तब्दीली के लिए पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी को पाक साफ करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि चंद ऐसे ब्यूरोक्रेट्स का गिरोह ही काफी होता है जिसने उनके दरमियान उम्र गुजारी हो, उनकी ऊंच नीच अंदर बाहर से वाकिफ हों। ऐसे चंद दीवाने ब्यूरोक्रेट्स पूरा निजाम बदल कर रख सकते हैं और ऐसा दिल्ली के तीसरी बार मुंतखब होने वाले वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया है। हरियाणा के भवानी जिले के अग्रवाल खानदान में 16 अगस्त 1968 को पैदा होने वाले अरविंद ने कर्कपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिग्री हासिल की और टाटा स्टील में नौकर हो गया। 1992 में उसने सिविल सर्विस के इम्तिहान की तैयारी के लिए छुट्टी ली और तैयारी के साथ साथ कलकत्ता में मदर टेरेसा से मुलाकात के बाद उसके मिशन में काम भी करने लगा। 1995 में सिविल सर्विस के इम्तिहान में कामयाबी के बाद उसने असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स की हैसियत से सिविल सर्विस की नौकरी इख्तियार की। वो शुरू दिन ही से अपनी नौकरी के खिलाफ एक एहतजाज की अलामत था। नौकरी शुरू करने के 4 साल बाद उसने दिसंबर 1999 को एक एंकर और प्रोड्यूसर मनीष सोडिया के साथ मिलकर परिवर्तन नाम की एक तहरीक का आगाज किया। परिवर्तन का उर्दू तर्जुमा काया पलट या तब्दीली सूरत है। उसने नौकरी से रुखसत ली और परिवर्तन के काम में तंदही से लग गया। उसने अदालत में मुकदमा दर्ज करवाया कि ब्यूरोक्रेसी के शोबे में होने वाली हर कार्रवाई को आवाम को देखने का मुकम्मल हक होना चाहिए। इस मुकदमे के साथ उसने चीफ कमिश्नर के दफ्तर के सामने धरना भी दिया। अदालती फैसले और अवामी दबाव के बाद 2001 में दिल्ली हुकूमत ने अपने सूबे की हद तक मालूमात तक रसाई राइट टू इंफॉर्मेशन का एक्ट पास किया, जिसके तहत एक आम आदमी सरकारी रिकॉर्ड देख सकता था। 14 दिसंबर 2002 को उसने एक बहुत बड़ी अवामी अदालत लगाई जिसमें उन तमाम सरकारी मुलाजमीन और साइंसदानों के खिलाफ आम शहरियों ने सबूतों के साथ फर्द जुर्म आयद की और उन्हें खराबी का जिम्मेदार ठहराया। 2003 में परिवर्तन ने सस्ते राशन डिपुओं और सरकारी ऑफिसर्स की मिलीभगत का पर्दाचाक किया कि कैसे ये दोनों मिलकर सब्सिडी हड़प करते हैं। केजरीवाल जानता था कि वर्ल्ड बैंक की टीम कैसे पानी को कॉरपोरेट सेक्टर में रहने के लिए दबाव डाल रही है। उसने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ सबूतों के साथ तहरीक चलाई और बताया कि ऐसा करने से पीने का पानी महंगा हो जाएगा और आम आदमी को मुयस्सर नहीं होगा। हुकूमत ने प्रोजेक्ट वापस ले लिया। ऐसे लातादाद मुकदमे वो अदालत में लेकर गया और उनके लिए अवामी रैलियां भी निकाली। उसने तकरीबन हर मुकदमे में कामयाबी हासिल की। उसे शुरू से ही अंदाजा था कि जब तक करप्शन के नासूर का खात्मा नहीं होता, तरक्की का ख्वाब अधूरा रहेगा। इसीलिए उसने 2005 में अन्ना हजारे के साथ मिलकर दिल्ली का सबसे बड़ा धरना दिया जो करप्शन के खिलाफ था। फरवरी 2006 में उसने खुद को ब्यूरोक्रेसी की गुलामी से आज़ाद कर लिया। उसी साल उसे फिलिपाइन के सदर रामोन मुगैसेसे के नाम पर कायम अवार्ड दिया गया। इस अवार्ड को एशिया का नोबेल इनाम कहा जाता है। नौकरी से इस्तीफे के बाद उसने मनीष सोडिया और किरण बेदी के साथ मिलकर अवामी मफाद का एक तहकीकी इदारा पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन कायम किया और अपने अवार्ड की सारी रकम उस फाउंडेशन को दे दी। किरण बेदी भारत की पहली खातून थी जो सिविल सर्विस के इम्तिहान के बाद 1975 में पुलिस सर्विस में आई। वो जब 1993 में इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात लगी तो उसने तिहाड़ जेल में ऐसी रिफॉर्म्स की कि वो आलमी शोहरत हासिल कर गई और उसे भी रामोन मुगैसेसे अवार्ड मिला। केजरीवाल की फाउंडेशन ने दिल्ली की बड़ी बड़ी स्कीमों के अवामी ऑडिट शुरू किए और तमाम स्कीमों की सबूतों के साथ करप्शन मंजरेआम पर लाए। उसके साथ साथ 2011 में अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी ने मिलकर एक ग्रुप तश्कील दिया जिसका नाम करप्शन के खिलाफ भारत, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। उसने लोकपाल यानी अवामी राय शुमारी का तसव्वुर शुरू किया और लोगों की राय से ये बताना शुरू किया कि आम लोग अवामी नुमाइंदों से क्या चाहते हैं।
जमहूरियत के गुरूर से भरे हुए मेंबरान असेंबली ने यह कहना शुरू किया कि ये आम लोग कौन हैं जो हमें सिखाने आए हैं। केजरीवाल ने इसका जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी के नाम पर सियासी पार्टी बनाई और इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। 2013 के इंतखाबात में उसे दिल्ली असेंबली की 70 निशस्तों में से 28 निशस्तें हासिल हुईं, जबकि बीजेपी के पास 31 निशस्तें थीं। उसने दूसरी पार्टीज के साथ मिलकर हुकूमत बनाई, लेकिन उसे एहसास हो गया कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों करप्शन के हक में उसके खिलाफ मुत्तहिद हो चुकी हैं और वो उसे कानून साजी नहीं करने देंगी। इसीलिए सिर्फ 49 दिन बाद उसने वजारत आला से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अगले इलेक्शन 2015 में हुए और उसकी पार्टी 70 के ऐवान में 67 सीटें हासिल करने में कामयाब हो गई। इस जीत के बाद के 5 साल सिर्फ तब्दीली के साल हैं। हर कदम एक बदलते हुए दिन की तरफ रवां दवां है। एक ब्यूरोक्रेट की हैसियत से उसे इल्म था कि सरकारी सरमाया कहाँ गुलचड़े उड़ाने के लिए छुपाया जाता है और कहाँ करप्शन और बददियानती होती है। उसे कोई ब्यूरोक्रेट धोखा नहीं दे सकता था। यही वजह है कि उसने बगैर कोई नया टैक्स लगाए तालीम का बजट 6,000 करोड़ से 15,000 करोड़ कर दिया। सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी बदली कि प्राइवेट स्कूल उनके सामने शर्मिंदा होने लगे। मोबाइल अस्पताल कायम किए जो हर इलाके में इब्तिदाई सेहत की सहूलत फराहम करते थे। अवाम को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी और 20,000 लीटर पानी फ्री कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक कायम किए जो हर तरह की तशखीस और दवा मुफ्त फराहम करते थे। तमाम औरतों को बसों और ट्रेनों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की। इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है ऐसे कामों की जो उसने उसी आमदन से सरंजाम दिए जिसमें गुज़श्ता हुकूमतें कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहीं। वो बीजेपी के तासुब और कांग्रेस की मुनाफिकत के सामने सिर्फ काम की बुनियाद पर आज एक बार फिर कामयाब हुआ। वो भारत जिसमें इस वक्त तासुब का झंडा हर सू लहरा रहा है। केजरीवाल एक बार फिर 70 के ऐवान में 63 सीटें लेकर जीत चुका है। इस एतमाद की सिर्फ एक वजह है कि वो अगर करप्शन के खिलाफ नारा बुलंद करता है तो उसे सब इल्म होता है कि करप्शन कैसे, कब, क्यों और किस तरह होती है और कौन करता है। वो राजदां है, उसे कोई ब्यूरोक्रेट धोखा नहीं दे सकता। आज से 36 साल पहले सिविल सर्विसेज एकेडमी में मुझे जो यकीन हुआ था कि इस बड़े सगीर की खराबी की असल वजह जहां ब्यूरोक्रेट्स की एक नस्ल है, तो वहीं इस खराबी को दुरुस्त करने वाले भी ब्यूरोक्रेट्स ही हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने मेरे इस यकीन को सच साबित कर दिया।